के साथ जयपुर से बड़ी खबर है। 60 लाख की लूट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घरेलू नौकरानी का आखिरकार सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। नौकरानी और साथियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नेपाल की रहने वाली सावित्री ने लूट को अंजाम दिया था। बुजुर्ग महिला और उसके 2 नौकरों को बंधक बनाकर बड़ी लूट को अंजाम दिया गया। नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने अब अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि आरोपी नौकरानी तक पहुंचा जा सके। 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए पहली तस्वीर जो कि घर के अंदर की आपको नजर आ रही होगी, पूरा सामान बिखरा हुआ है। 60 लाख की लूट दंपत्ति के साथ की है और ये जो सब कुछ किया गया ये घरेलू सहायिका यानी कि नौकरानी की जरिए ही किया गया अपने साथियों के साथ मिलकर। दूसरी तस्वीर में आपको जैकेट जो कि क्रीम कलर की जैकेट है उसमें नजर आ रही है, कुछ हाथ में सामान भी है। इसी नौकरानी को ढूंढने के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। छापेमारी का दौर चल रहा है। चूंकि इसका ताल्लुक नेपाल से है, नेपाल मूल की ये महिला है, लिहाजा नेपाल बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीकानेर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हास्य कलाकार जाह्नवी का घर के आगे से किडनैप करने का मामला सामने आया है। जाह्नवी अपनी मां के साथ बाजार से लौट रही थी। घर की इसी दौरान कार और बाइक में नकाबपोश आए और मां को धक्का देकर बेटी को अपने साथ ले गए। जानकारी पर पुलिस ने नाकेबंदी पूरे शहर में करवा दी है। अज्ञात किडनैपर्स का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल इस वक्त सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि उनके जरिए आरोपियों तक, किडनैपर्स तक पहुंचा जाए। लेकिन इस बीच परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, मां का बुरा हाल है। एसपी ग्रामीण कैलाश सांधू ने भी घटनास्थल का दौरा किया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया फेम हास्य कलाकार है जाह्नवी, जिनकी किडनैपिंग हुई है। श्री डूंगरगढ़ इलाके में देर शाम की घटना है। हालांकि अब तक जाह्नवी का कोई पता नहीं लग पाया है, न ही किडनैपर्स के बारे में कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा है। मन कियो के मम्मी कोई पीछो कर रहा है अपनो, जब मैं क्यों होंदा अपन कोई मतलब को नहीं, मैं भी नहीं ली साइड ले ली। जब आगे आई नहीं जन छोरा पीछे पीछे चार बड़ नुक्कड़ पर खड़ा और पाछा मुड़िया हमारा हाथ पकड़ लिया, दोनों मन धक्को दे दियो और फिर हाथ पकड़ ले गया अभी ने और मैं पछ गाड़ी मारी जनता मना धक्को मार भाग गया। कितना बजे की घटना है? 7:20 एक की घटना है। थे बाजार में आया आगे? मैं बाजार में आई, अब मैं कोई पीछे ही कर रहा, पीछे मन तो ध्यान दो। गाड़ी किस कलर की? सफेद कलर की गाड़ी खड़ी, मैं तो कोई गौर ही कर करे। और बाइक पर कितना छोरा? 2 छोरा। बे थाने पकड़ लियो तो कोई भी दे दियो। एक छोरो लारू उत्तर डाटो बांधोड़ो और हमारा हाथ पकड़ लिया दोनों। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, कोटा का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि 13 महीने की बेटी की मर्डर का मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और आरोपी पिता को आखिरकार डिटेन कर दिया है। दरअसल आरोपी जितेन, जिसे 12 जिले से पुलिस ने पकड़ा, सौतेले पिता ने मासूम बच्ची का मर्डर किया था। प्रेम विवाह के बाद से बेटी को पसंद नहीं कर रहा था। मासूम की मां से 2 महीने पहले ही इसका प्रेम विवाह हुआ था। डीसीएम चौथ माता मंदिर के पास की वारदात है। फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है और लगातार आरोपी सौतेले पिता से पूछताछ की जा रही है। लेकिन बातें जो निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बच्ची को पसंद नहीं करता था सौतेला पिता और इसीलिए कई बार उसे मारता था और आखिर में उसकी जान ही ले ली। दौसा से बड़ी खबर आ रही, जहां पर हेड कांस्टेबल को कुचलने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आखिरकार ट्रक चालक की भी तलाशी लगातार पुलिस कर रही थी, रात भर दबिश दी जा रही थी, उसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 और 1061 में मुकदमा दर्ज किया गया। ट्रक चालक ने हेड कांस्टेबल को कुचल दिया था जब हेड कांस्टेबल ने उसे नो एंट्री जोन में जाने से रोका था। इस दौरान ट्रक चालक ने कुचलते हुए वहां से मौके से फरार हो गया था। रात भर दबिश देने के बाद आखिरकार ट्रक चालक को पुलिस ने पकड़ लिया है। और दूर से सड़क हादसे की खबर मिल रही है, बड़ी खबर, जहां पर अनियंत्रित होकर हाईवे पर एक ट्रेलर पलट गया। हादसे में हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, हाईवे पर जरूर जाम लग गया। जयपुर से अजमेर जा रहा था कि ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हुआ और पलट गया। आप देखिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा ये ट्रेलर पलटा हुआ नजर आ रहा है। इसमें सामान जो रखा था वो भी बिखरा हुआ है।
किसी की जनहानि तो नहीं हुई है, जरूर राहत की बात है, लेकिन जाहिर तौर पर ये जो रूट था ये पूरी तरह से बाधित हो गया। लंबा चौड़ा जाम कई घंटों का यहां पर लगा रहा। जयपुर अजमेर हाईवे के पालू कला के पास ट्रैफिक की समस्या बन गई, चूंकि यहां पर यह हादसा हुआ। जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोतवाली पुलिस ने स्पा सेंटर पर दबिश दी है। शिकायत मिलने पर पुलिस का यह एक्शन देखने को मिला, जहां पर युवक और युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। LS डेजर्ट स्पा सेंटर पर पुलिस ने दबिश दी, युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर पुलिस की स्पा सेंटर पर यह बड़ी कार्रवाई के रूप में इस एक्शन को देखा जा रहा है। सीओ अमर सिंह और कोतवाल प्रेमदान रत्नू के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। दरअसल लंबे समय से शिकायतें पुलिस को मिल रही थी कि स्पा के आड़ में अवैध धंधा यहां पर चल रहा है, और आखिरकार स्पा सेंटर पर जब दबिश दी गई तो उसके बाद युवक और युवतियों को यहां से गिरफ्तार भी किया गया। में अवैध गतिविधियां हो रही है, रेशपा की आड़ में और गंदे काम होते हैं। आम जन में इस बात को लेकर आक्रोश है। जिस सूचना की तस्दीक के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी अमर सिंह जी सीओ साहब के नेतृत्व में और पुलिस थाना कोतवाली की टीम द्वारा आज ये कार्रवाई की गई है। एक व्यक्ति को और एक युवती को अरेस्ट किया गया। भीलवाड़ा के राम जेईई मेंस की परीक्षा आयोजित हो रही है। कोटा में 4 सेंटर्स पर जेईई मेंस की परीक्षा चल रही है। 2 पारी में इन परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। पहली पारी की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक ये परीक्षा होगी और दूसरी पारी में दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक ये परीक्षा होगी। कोटा में 11,600 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। वहीं देश के 331 शहरों में इस परीक्षा का आज आयोजन हो रहा है। इस साल जेईई मेन के पहले सेशन में सबसे ज्यादा 13,95,000 आवेदन आए हैं। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा जेईई की शुरुआत आज से हो गई है। तमाम तैयारियों के साथ, बड़ी तैयारियों के साथ देश की सबसे बड़ी परीक्षा आज देश भर के अलग अलग शहरों में आयोजित हो रही है। कोटा की बात करें तो एजुकेशन हब कोटा में भी ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और कोटा के 4 सेंटर्स पर इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 11,600 स्टूडेंट इस परीक्षा के लिए कोटा में पंजीयन है। देश और विदेश के 331 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है। जेईई मेन के लिए पहले सेशन में 13,95,000 जो कह सकते हैं कि आवेदन इस परीक्षा के लिए आए हैं, लेकिन एक पूरी गाइडलाइन के साथ में आज इस परीक्षा को यहां पर आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 घंटे पहले से इस परीक्षा को लेकर के प्रवेश देना शुरू कर दिया गया। 9 बजे से पहली पारी की जो परीक्षा है वो आयोजित हो रही है, जो 12 बजे तक चलेगी। दूसरी पारी की बात करें तो 3 बजे से 6 बजे तक ये परीक्षा जो है वो आयोजित होने वाली है। पूरी गाइडलाइन यानी किसी भी तरह से कोई भी मेटल से जुड़ी चीज एग्जाम सेंटर पर नहीं जा सकती। पूरी जांच, पूरी चेकिंग, पूरी पड़ताल के साथ इस एग्जाम सेंटर पर यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं उन्हें यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। पुलिस का जाब्ता तैनात है। एहतियातन किसी भी तरह से कोई भी परीक्षा में गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर के तमाम जो एहतियात है वो भी बरते जा रहे हैं। तो देश की सबसे बड़ी परीक्षा जेईई और जिसकी शुरुआत आज से हुई है, तमाम तैयारियों के बीच इस परीक्षा को यहाँ पर मुकम्मल करवाया जा रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। नवलगढ़ में इन दिनों चोरों के हौसले बेहद बुलंद है। बढ़ती चोरी की वारदातों पर नवलगढ़ पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। चोरों ने इस बार नवलगढ़ कस्बे के छोटा बस स्टैंड इलाके में चाय ट्यूब की दुकान को निशाना बनाया। दुकान से 25,000 रुपए नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो सीसीटीवी कैमरे में आप देखिए पूरी चोरी की वारदात कैद हुई है। नवलगढ़ में चोरी की वारदात ये हुई, चोरों ने ट्यूब की दुकान से, जो कि टायर ट्यूब की दुकान है, वहां से चोरी की है। और जाहिर तौर पर आए दिन इस तरीके की चोरी की जो वारदात आ रही हैं उसको लेकर लोगों में भी गुस्सा है।
अपनी एक गलती के कारण पूरी जिंदगी खराब हो सकती है और ऐसा ही उदाहरण पिंडवाड़ा के रेलवे स्टेशन पर सामने आया है, जहां पर किसी ने 3 साल के मासूम को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर खुद आत्महत्या करने का पत्र लिखकर वो मां चली गई। वहीं मासूम के मिलने के बाद लोगों ने इसकी जानकारी रेलवे पुलिस को दी। रेलवे पुलिस ने बच्चे को कब्जे में लिया है, बाल समिति केंद्र को भेज दिया है। फिलहाल जांच की जा रही है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस बच्चे के माता पिता कौन है। स्टेशन पे कोई महिला अज्ञात महिला आकर रेलवे स्टेशन पिंडवाड़ा के मुसाफिर खाने में छोड़ के चली गई थी जी। जिसकी सूचना हमको मिलने पर तुरंत हमने बच्चे को अपने संरक्षण में लिया और अनाउंसमेंट कराया। कोई इसका लाभ वो संरक्षण नहीं आया। फिर हमने अपनी कार्रवाई करके चाइल्ड लाइन हेल्प को सपोर्ट के लिए सिरोही रोड दाखिल किया। सियासत में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप एक दस्तूर जैसा है, जिसे नेता बखूबी निभाते भी हैं। इन दिनों प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसा ही दौर चल रहा है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को आईना दिखाने में लगे हुए हैं। अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आग बबूला हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अलग अंदाज में उन्होंने जवाब दिया है। प्रदेश की सियासत में वार पलटवार का दौर। टीकाराम जूली के आरोप पर दिलावर का जवाब। कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान टीकाराम जी जूली आजकल अपने जिंदा रहने का परिचय देते रहते हैं। कहा कांग्रेस राज में खुले घूमते थे गुंडे। इतना क्षोभ था, लेकिन अब क्षोभ गायब हो रहा है तो इनको चिंता हो रही है कि हमारे जिनको हम संरक्षण देते थे, बलात्कारियों को, चोरों को, डकैतों को, जिसमें अधिकांश कांग्रेसी भी होते थे, अब उनको जेल में जाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य, कानून और वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उनकी हर एक पोस्ट में प्रदेश की सरकार निशाने पर है। वे किसी पोस्ट में भरतपुर दुष्कर्म पीड़िता का जिक्र कर रहे हैं, तो किसी पोस्ट में बीजेपी सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ने के आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं के आईसीयू में होने की बात कह रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष ने तो आरोपों की झड़ी लगा दी। इसके बाद मोर्चा संभाला शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के एक एक आरोप का ऐसे जवाब दिया कि विपक्ष की हवा टाइट हो गई। कानून व्यवस्था के मसले पर जवाब देते हुए दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के शासन में उनके नेता खुद बदमाशों और गुंडों को खुला छोड़ते थे। आप मेवात क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित होंगे। किसी भी गुंडे, बदमाश, बलात्कारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि कांग्रेस के माननीय विधायक, माननीय मंत्री उनको संरक्षण देने के लिए खड़े जाते थे। अरबों रुपए वहां ठगते थे। सैकड़ों बच्चों के साथ बलात्कार होता था, हत्याएं हो जाती थी। अधिकांश की तो रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती थी, क्योंकि कांग्रेस का राज था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोपों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वो जूली अनाप शनाप बोलकर सिर्फ अपने जिंदा रहने के सबूत देते हैं। प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान टीकाराम जी जूली आजकल अपने जिंदा रहने का परिचय देते रहते हैं। उनको पता भी नहीं रहता वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। कुछ भी बोल देते हैं और अनाप शनाप बयान देते हैं। इनके न तो पूंछ होती है न सिर होता है। उनकी आदत बन गई है कि बोलो और भाग जाओ। अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को जवाब देने सामने आए कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी, जिन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध की बात कही और सरकार पर तंज कसा कि वो अपनी पीठ थपथपा रही है। बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, यह प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं और प्रदेश की जनता दहशत में जी रही है और मंत्री अगर पीठ थपथपा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह निंदनीय है। बहरहाल ये सियासत है, जहां सत्ता पक्ष हो या विपक्ष एक दूसरे की खामियां जगजाहिर कर जनता का भरोसा जीतना चाहते हैं। अब कौन सही है कौन गलत, ये जनता खुद तय करती है, लेकिन ये तय है कि इस तरह की बयानबाजी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 राजस्थान। उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने पीसीजीवी गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसा। कहा कि डोटासरा गजनी अंकल बन गए हैं, 13 महीने पुराना इतिहास ही भूल चुके हैं। सोच समझकर डोटासरा बयानबाजी करें। जनता ने उपचुनाव में भी अपना आशीर्वाद बीजेपी को ही दिया है। याद आ रही है वो फिल्म गजनी। ये जो उपचुनाव हुए, इन उपचुनावों के अंदर जो वोटों की चोट जनता ने मारी, तो मेरे को लगता है कि उस गजनी के किरदार को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। तो अभी तक तो मैं कहना चाहूंगा डोटासरा जी को कि मेरे को लग रहा है आप भी गजनी अंकल बन गए हैं। सिर्फ 13 महीने पुराना इतिहास आप भूल चुके हैं कि आप लोगों की सरकार थी, किस तरीके का नेतृत्व आप लोग कर रहे थे। तो मैं गजनी अंकल से मेरा सुझाव है कि बिल्कुल सोच समझ करके अपनी बयानबाजी भी करें। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि उनकी सेहत में अब सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। देवनानी के आग्रह पर ही उन्हें एसएमएस से कल देर रात को घर भेज दिया गया। अभी कुछ देर पहले फिर से अस्पताल पहुंचे हैं वासुदेव देवनानी। आज कुछ टेस्ट करने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा, यानी कि चेकअप को लेकर ही दोबारा पहुंचे हैं वासुदेव देवनानी। आपको बता दें कि अचानक उनकी तबीयत पटना में एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान बिगड़ गई थी, जिसके बाद पटना में हॉस्पिटलाइज कराया गया। हालांकि एसएमएस अस्पताल में उन्हें वापस जयपुर में भी हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे कुशल क्षेम पूछने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे और अब कल देर रात जब डिस्चार्ज किया गया तो वापस कुछ टेस्ट कराने के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं वासुदेव देवनानी। झुंझुनू में हिस्ट्री शीटर रोहित मेहला के घर पर फायरिंग के मामले में ब्लैकिया गैंग के 4 आरोपियों का पुलिस ने मुख्य बाजार में जुलूस निकाला। गुड़ागौड़जी के मुख्य बाजार में पैदल घुमाया गया। जुलूस के दौरान बदमाश हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बदमाशों की निकली हेकड़ी, कान पकड़कर मांगी माफी। भरे बाजार हिस्ट्री शीटर का जुलूस। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए नजीर हैं जो अपराध की दुनिया को रौब समझते हैं और कानून को ताक पर रखकर वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए तो हिस्ट्री शीटर की सारी हेकड़ी निकल गई। गुड्डागोड़जी में भरे बाजार माफी मांगते नजर आए। दरअसल पुलिस ने बीते दिनों मेहाड़ा थाने के हिस्ट्री शीटर लोकेश गुर्जर उर्फ लक्की, साथी सुनील खटाना और मेहाड़ा थाना इलाके के 2 सगे भाई हिमांशु और हेमंत मान को गिरफ्तार किया था। इन बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर रोहित मेहला के घर पर फायरिंग के साथ उसको सोशल मीडिया पर धमकी भी दी थी। गलती हो गई, आगे से बदमाशी नहीं करेंगे। गलती हो गई, आगे से बदमाशी नहीं करेंगे। गलती हो गई, आगे से बदमाशी नहीं करेंगे। अभी जो 2 प्रकरण हमारे यहाँ दर्ज हुए थे, पूर्व में भी 2 इन अपराधी जिन्होंने फायरिंग करी थी उनको गिरफ्तार करके हमने न्यायालय में पेश किया था। उसके बाद जो मुख्य आरोपी थे 4 उनको भी गिरफ्तार कर लिया और आज 24 तारीख तक पुलिस रिमांड पर है। अभी इनसे पूछताछ चल रही है और अनुसंधान में और भी कई तथ्य आएंगे, उसमें और भी इनके कोई साथी होंगे तो सबकी गिरफ्तारियां होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बता दें, ब्लैकिया गैंग के हेमंत मान और गुड़ा थाने की हिस्ट्री शीटर रोहित मेहला निवासी बड़की ढाणी की आपसी रंजिश चल रही है। ब्लैकिया गैंग ने पहले हांसल सर और बाद में बड़की ढाणी में रोहित मेहला के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। पुलिस ने इस तरह की फायरिंग की वारदात को चुनौती के रूप में लिया। इसके बाद आरोपियों को दिल्ली और जयपुर से दबोचा गया। न्यूज 18 के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर सलुम्बर से आ रही है। कस्बे के बीच में लेपर्ड नजर आया है। नागदा बाजार में मकान की छत पर लेपर्ड दिखाई दिया है। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। लोगों में जाहिर तौर पर दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि अभी लेपर्ड की लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। नागदा बाजार जहां पर लेपर्ड की तलाश लगातार जा रही है, क्योंकि यहां पर एक जो घर उसकी छत पर लेपर्ड घूमता हुआ नजर आया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों लगातार वायरल भी हो रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीम
लेपर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा यह है कि उसका लोकेशन अब तक पता नहीं चल पाया है। इस बीच लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि बीचों बीच बाजार में, बीचों बीच शहर में लेपर्ड की मूवमेंट देखी गई। नागदा बाजार और कपिल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कपिल, क्या अपडेट? देखिए, नागदा बाजार जो कि सलूम्बर कस्बे के बिल्कुल बीच में है, वहां एक मकान की छत के ऊपर लेपर्ड नजर आया और जो आसपास के घरों में रहने वाले लोग थे उन्होंने इस लेपर्ड का जो वीडियो है अपने मोबाइल में कैद किया। उसके बाद में लेपर्ड का वीडियो जो है वो आप चारों ओर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया, क्योंकि एक भीड़ भाड़ वाला इलाका, दिन भर ये इलाका रहता है। हालांकि जब लेपर्ड नजर आया तब वो सुबह का समय बताया जा रहा है और उस समय पूरा बाजार खाली था, लेकिन अभी लेपर्ड की लोकेशन पता नहीं चलना एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है, लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है, तो वहीं पुलिस के जवान भी इस इलाके में तैनात किए गए हैं। लेकिन आसपास के लोग क्या बता रहे हैं? पहले घर की छत पर दिखा, उसके बाद से क्या वो खेतों की तरफ बढ़ा है या फिर जो रिहायशी इलाका है उधर ही घूम रहा है? देखिए, जो वीडियो सामने आया उसमें घर की छत के ऊपर लेपर्ड खड़ा हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद वो किस ओर गया को किसी ने नहीं देखा है। जो वीडियो आपने भेजा है अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, लाल घेरे में हम आपको लेपर्ड दिखा रहे हैं, कैसे मजे से एक छत से दूसरी छत पर वो कूद रहा है और साफ तौर पर छत, और इस सुबह का वक्त जब लेपर्ड नजर आ रहा है। इस लेपर्ड को लेकर लोगों के बीच में डर है, चूंकि नागदा बाजार है, बाजार के बीचों बीच एक छत पर ये लेपर्ड नजर आया। लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। कपिल, अपडेट दीजिए। देखिए, छत के ऊपर देखा गया था सबसे पहले, आसपास के लोगों ने इसका वीडियो बनाया, काफी दूर से ये वीडियो बनाया गया था, लेकिन उसके बाद में लेपर्ड कहाँ गया इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। उसके बाद में लेपर्ड को किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि सुबह का समय बताया जा रहा है, तो उसके बाद सुबह का समय लग भी रहा है, लेकिन अब चूंकि जाहिर तौर पर अब ये जो है दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों